आज मैं आपको ये क्वेश्चन 12 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो बुक है ये क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक है। आप आर.डी. शर्मा की बुक में पेज नंबर 11.43 और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसमें आप जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन 12 मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया कॉपी में। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों बराबर है, ये प्रूफ करके हमें यहाँ दिखाना है। तो मैं इसको LHS मान लेती हूँ। ये LHS हो गया और ये मेरा RHS हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं LHS और ये RHS, ठीक है ना, मैं LHS को मैं पहले LHS लेकर चलती हूँ। LHS क्या है मेरा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो एक बार मैं LHS लेकर चलूंगी, फिर उसके बाद ये मेरा RHS है, मैं RHS को लेकर चलूंगी। RHS को मैं अलग सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो LHS और RHS को जब दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व करूंगी, दोनों जब बराबर आ जाएंगे तभी ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो LHS हमारा ये, अब ये देखिए आपका बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कॉस और साइन में है। हम यहाँ कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हैं। अगर ये कॉट 10 में होता तो फॉर्मूला लग भी सकता था, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि कॉस और साइन में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगर आपके पास 2 नंबर है और इसको आप रूट में लिखना चाहते हैं 2 को, तो 2 को अगर हम रूट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो अगर 2 को हम √2 इंटू √2 करके लिखे, 2 इक्वल टू √2 इंटू √2 लिखा है, और फिर क्या करेंगे? ये दोनों में रूट लगा है तो इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। मतलब कि अगर हम 2 को अंडर रूट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर है ना। यहाँ से देखिए पेयर करके 2 बाहर आ जाएगा, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस 1 माइनस कॉस थीटा को आप एज्यूम कीजिए कि ये एक नंबर है, एक सिंगल नंबर। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा आप समझ लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा 2 है, सिंगल नंबर। ठीक है, तो अब इसको आप ये एक नंबर आप इसको एज्यूम कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा को, और इसको आप रूट में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो इस 1 माइनस कॉस थीटा को, इस 1 माइनस कॉस थीटा को अगर हम रूट में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 को लिखा था, 2 इंटू 2, इनके बीच में इंटू का साइन है। तो देखिए इस 1 माइनस, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में जो 1 माइनस कॉस थीटा, मैं इसको अलग से समझा रही हूँ। इस 1 माइनस कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये अंडर रूट के अंदर ये पेयर बनना है, तो इसमें से 1 माइनस कॉस थीटा बाहर आ जाएगा तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो इस जस्ट 1 माइनस कॉस थीटा को मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दिया। ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर है। जैसे यहाँ 2 जो है उसको मैं अंडर रूट 2 इंटू 2 लिखूंगी तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी? इसको 1 माइनस कॉस थीटा को अंडर रूट में लिखूंगी। ठीक है, अब इस तरह से साइन थीटा जो है नीचे डिनोमिनेटर में, ये साइन थीटा, इस साइन थीटा को भी अगर मैं अंडर रूट के अंदर लिखना चाहिए तो इसको भी आप नंबर एज्यूम कीजिए। जैसे कि मान लीजिए 2 है आपका, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? अंडर रूट में साइन थीटा इंटू साइन थीटा करके लिखेंगे। या दोनों आपस में बराबर है, यहाँ से पेयर बनकर साइन थीटा बाहर आ जाएगा तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर कि ये जो टर्म है ना, इसको मैं अंडर रूट के फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है ना, रूट के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है? इसके बराबर। तो इस 1 माइनस कॉस थीटा को मैं कैसे लिखूंगी? अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अपॉन नीचे साइन थीटा को भी अंडर रूट के अंदर लिखने के लिए मैंने बता दिया कैसे, इस तरीके से लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख दिया। अब देखिए इक्वल टू, अभी मैं केवल ये LHS सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अभी केवल ये LHS चल रहा है तो ये आगे हमारे पास। अब देखिए अंडर रूट, ये 1 माइनस कॉस थीटा जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन अंडर रूट। अब ये देखिए साइन थीटा और साइन थीटा, ये अगेन साइन थीटा के ही बराबर आ जाएगा। तो जस्ट मैंने इसको अंडर रूट के अंदर लिखा। तो ये 2 बार साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पावर में अगर इसको लिखना चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है ना। मतलब ये फॉर्मूला है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 यहीं पर है, ये प्लस कॉस स्क्वायर, मैं इसको 1 के साइड ले जाऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इस मेन फॉर्मूले से मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाला? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अंडर रूट ये क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा, और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी? ये लिखूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने। अच्छा देखिए न्यूमरेटर भी देखिए अंडर रूट में है और डिनोमिनेटर भी अंडर रूट में है, तो क्यों ना एक सिंगल ही अंडर रूट में लगा दो।
ये जो अलग अलग अंडर रूट लगा मैं एक सिंगल अंडर रूट लगा देती हूँ, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर ये दोनों लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से है 1 माइनस कॉस, पहले साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, अब देखिए ये जो 1 है तो 1 को मैं स्क्वायर में ऐसे लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर लिख दूंगी तो 1 इंटू 1 तो 1 ही के बराबर आएगा, तो जस्ट मैंने 1 में स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। फिर माइनस ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, चाहे आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए चाहे कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों का मतलब तो एक ही है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे आप, यह है मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, अपॉन, अब देखिए ये जो है इसको 1 का मैंने स्क्वायर यहाँ क्यों लगाया और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ये फॉर्मूला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना उसी फॉर्मेट में है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इक्वल टू, अगर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर इसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस क्या कॉस थीटा, यही तो आएगा ना, ये फॉर्मूला बनना है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, देखिए मैंने लिख दिया फॉर्मूला बना करके। तो अब यहाँ पर ये जो टर्म है 1 स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बनना है, क्या बनना है ये बनना है, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यही लिखूंगी मैं, ये फॉर्मूला बनना है ना, इसकी जगह मैंने ए माइनस बी ए प्लस बी इसके फॉर्मेट में लिख दिया। अब देखिए 1 प्लस ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी 1 माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर हमारा बच रहा है ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया हमारा। तो ये हमारा LHS है, ये अभी हमारा LHS आया इतना, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये LHS आया। अब ये RHS है ना, इसको भी सॉल्व कीजिए अलग से। तो RHS हमारा क्या है, RHS हमारा क्या है साइन थीटा अपॉन क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। अब इस RHS को भी अलग से सॉल्व करेंगे और RHS को इसके बराबर लेकर आएंगे, तो यहाँ तब LHS और RHS बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल वही करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि साइन थीटा है, इस साइन थीटा को अगर हम रूट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा करके लिख सकते हैं। ये मैंने सब समझा दिया, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा जो मैंने इसमें किया था LHS में। तो साइन थीटा को रूट में ऐसे लिख सकते हैं, उसी तरह से ये 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी अगर हम रूट में लिखना चाहें तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं ना रूट में, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन, और नीचे वाला टर्म बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करना, जैसे लिखा वैसे ही लिखते हुए चलिए आप, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू, अब मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है मैंने निकाला था, वो क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख दूंगी अपॉन, और नीचे वाला जैसे है वैसे ही लिखिए आप इसको 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी देखिए वही चीज आ रहा है, ये 1 है तो 1 का मैं स्क्वायर लगा दूंगी, 1 स्क्वायर माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, फॉर्मूला बनाने के लिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। और नीचे अंडर रूट में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये है इक्वल टू, अब देखिए ये फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने आपको बता दिया इसका फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिखिए आप ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया अपॉन अंडर रूट, नीचे क्या है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये है, ठीक है। अब इक्वल टू, अब देखिए ये भी न्यूमरेटर जो है ये है, ये भी अंडर रूट में, डिनोमिनेटर भी अंडर रूट में, तो मैं एक सिंगल अंडर रूट लगा देती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ये पूरा मैं लिख देती हूँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये क्या है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया अंडर रूट, ये देखिए क्या बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये RHS है, देखिए LHS जब मैंने किया था, ये देखिए LHS मैंने जब पूरा ये सॉल्व किया था तो LHS कितना आया था ये देखिए,
1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस। देखिए RHS भी अलग से मैंने सॉल्व किया, देखिए तो RHS भी देखिए सेम आया, देखिए RHS भी उतना ही आया है जितना LHS मेरा है, ये तो दोनों सेम है, तो यहाँ पर हमारा LHS और RHS बराबर आ गया है, तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा यूनिक टाइप क्वेश्चन था, और जहाँ ना समझ में आया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।